इस वीडियो के कुछ मिनट तुम्हारे आने वाले 11th और 12th दोनों क्लास के लिए बेनिफिशियल हो। आज पता चल जाएगा कि तुम कितने सीरियस हो अपनी स्टडी को लेकर। चाहे तुम्हारे पास कोई सी भी स्ट्रीम हो, इस टाइम टेबल की मदद से तुम अगले 4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। 11th क्लास तुम्हारी 10th क्लास की तरह नहीं है कि तुम एक रात में पढ़ के पास हो जाओगे। जितनी तुम्हारी 10th क्लास की एक यूनिट होती है, यहाँ उतना एक चैप्टर होता है। इस वीडियो में तुम्हें ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा कि तुम्हें और कोई भी काम करने के लिए टाइम रहे। पूरे YouTube पर तुम्हें ये सबसे इजी टाइम टेबल मिलेगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्लास 11th का टाइम टेबल। तो टाइम टेबल मैं तुम्हें इस तरह का बताऊंगा कि स्कूल का टाइम हटाकर उसके बाद तुम्हें किस तरह से पढ़ना है। अब चाहे तुमने अपनी 11th क्लास में कुछ अभी तक पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें अभी से फॉलो कर देना है। उसके लिए सबसे पहले पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और जो कुछ भी मैं इस टाइम टेबल से रिलेटेड इस वीडियो में बताऊंगा उसे अच्छे से नोट करो। तो इस वीडियो में मैं पहले तुम्हें शेड्यूल बताऊंगा कि तुम्हें कितने चैप्टर्स को कितने दिन में करना है और कितना टाइम तुम्हें एक सब्जेक्ट को एक दिन में देना है, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें टाइम टेबल बताऊंगा। तो चलो फिर बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं। मेजॉरिटी बच्चे 3 स्ट्रीम्स को ही लेते हैं। पहली है साइंस, दूसरी कॉमर्स और तीसरी है तुम्हारी आर्ट्स। तो इन तीनों स्ट्रीम्स के मेन जो सब्जेक्ट होंगे वो 3 ही होंगे। जैसे साइंस स्ट्रीम में तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब तुम्हारे पास कुछ भी हो, सबसे पहले तुम्हें उसका सिलेबस लिखना है। अगर सिलेबस तुम्हें नहीं पता है तो टेलीग्राम लिंक तुम्हें। इसी तरह कॉमर्स के अंदर भी 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमी और बिजनेस स्टडीज, या फिर तुम मैथ्स भी ले सकते हो। अब ऐसे ही आर्ट्स के अंदर भी तुम्हारे 3 ही मेन सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या इकोनॉमिक्स भी तुम ले सकते हो। जो भी है तुमने अपने सब्जेक्ट अभी तक सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो यहाँ तक मैंने स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स की बात कर ली है। अब अगर तुम्हें अपना सिलेबस नहीं पता तो सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, तो उसकी लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगी। तुम वहाँ से जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो। तो यहाँ तक तुम्हारी स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट की बात हो चुकी है। अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे इन सब्जेक्ट्स के अंदर कितने कितने चैप्टर्स होंगे। तो अगर तुम अपनी NCERT बुक को फॉलो करते हो तो उसके अंदर तुम्हारे पास चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो या उन स्ट्रीम्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, उस चैप्टर के अंदर 14 से 16 चैप्टर तुम्हें मिल ही जाएंगे। तो जो भी तुम्हारी स्ट्रीम है उन चैप्टर्स को तुम्हें अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अगर मैं अलग अलग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बताने लग जाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इतना तो यार तुम भी कर सकते हो। अब चलो मैं अप्रॉक्सीमेट 15 चैप्टर लेके चलता हूँ हर सब्जेक्ट के लिए। तो यार तुम अपना एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 6 दिन लगाते हो, तो इस हिसाब से तुम अपने उस सब्जेक्ट को 90 डेज में कंप्लीट कर लोगे। और अगर तुम्हें वो चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो तुम एक दिन और फालतू ले सकते हो, यानी 7 डेज। तो 7 डेज के हिसाब से तुम 105 दिन में तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उस सब्जेक्ट का। ऐसा तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स के लिए करना है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे पास जैसे PCB है, मतलब साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम तुम्हारे पास है, तो इन तीनों सब्जेक्ट को करने के लिए तुम्हें डेली 1-1 घंटे पढ़ना है। 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिजिक्स है, फिजिक्स को तुम्हें अगले 7 दिन के लिए पढ़ना है, डेली 1 घंटा सेपरेट फिजिक्स के लिए। अब अगर तुम्हारे स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं तो तुम घर आके उस 1 घंटे में वही रिवाइज कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपने स्कूल में कुछ समझ नहीं आता तो तुम पढ़ सकते हो यूट्यूब से। तो यूट्यूब से कैसे पढ़ोगे? तुम पहले 3 दिन तुम्हें उस चैप्टर के यूट्यूब पर तुम्हें वीडियोस देखनी है, और वो भी 1 शॉट वीडियो देखनी है। जब तुम उन 1 शॉट वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें अगले 2 दिन तुम्हें अपनी बुक में से उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो इस तरह से तुम्हारे 5 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। इन 5 डेज में तुम्हें नोट्स भी बनाते रहना है साथ साथ। 6th डे पर तुम अच्छे से पूरे चैप्टर का रिवीजन करोगे और 7th डे पर तुम्हें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी उस चैप्टर के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सभी को लगा डालो। तो इस तरह से पूरे 7 दिन तुम्हें पढ़ना है। ऐसा तुम्हें सभी सब्जेक्ट के लिए करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फिजिक्स को बता दिया, फिजिक्स भी इस तरह से पढ़नी है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट तुम्हें इसी तरह से पढ़ने हैं, जो भी तुम्हारी स्ट्रीम हो उससे रिलेटेड। तो यार यहाँ तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हें किस तरह से अपने शेड्यूल को बनाना है। अब तक तुम्हें पता चला है कि एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है डेली। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे हो गए सेल्फ स्टडी के लिए। अब तुम बोलोगे कि भैया 2 सब्जेक्ट तो रह गए, उन्हें कब पढ़ेंगे? तो यार वो 2 सब्जेक्ट तुम्हारे इतने हार्ड नहीं है, उन्हें तो तुम एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले पढ़ लोगे, बहुत है। और वैसे भी वो सब्जेक्ट तुम्हारे स्कूल में थोड़े बहुत तो पढ़ाए जा रहे होंगे, तो वहाँ से देख लेना। उन सब्जेक्ट्स को स्कूल में ही निपटा दिया करो, ठीक है? अगर तुम यहाँ तक समझ गए हो तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ टाइम टेबल। तो सबसे पहले हमारे पास दिन में है 24 घंटे।
24 में से 7 घंटे मैंने तुम्हारे स्कूल के मान लिए कि तुम 7 बजे स्कूल जाते हो और 2 बजे घर आ जाते हो, और 7 घंटे हो गए तुम्हारे रात में सोने के, और 2 घंटे मान लिए मैंने तुम्हारे डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के। तो अब जो तुम्हारे पास टाइम बचता है वो है 8 घंटे, और इन 8 घंटों में बस तुम्हें सेल्फ स्टडी 3 घंटे करनी है। और अब जो बाकी के 5 घंटे बचते हैं, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो उसमें। ट्यूशन जाते हो या फिर कोई स्पोर्ट खेलते हो या फिर कोई और तुम्हारी फेवरेट हॉबी जो तुम करना चाहो, या उसके अंदर कोई घर का काम भी हो सकता है, क्योंकि घर वाले दे देते हैं ना काम, जब तुम टाइम टेबल वगैरह बना देते हो तो उसमें बिगड़ जाता है वो। अब ये 3 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हें कैसे करनी है, पहले मैं बताऊंगा मॉर्निंग स्कूल वालों के। जो मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं उनको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। तो मॉर्निंग वालों, तुम्हें उठना है सुबह जल्दी। वो कितने बजे? वो 5 बजे। 5 o'clock तुम उठ रहे होगे, और अगले आधे घंटे के अंदर तुम फ्रेश वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करके 5:30 पर तुम अपने उस सब्जेक्ट को लेकर बैठोगे जो तुम्हारा थ्योरी बेस्ड हो। अब साइंस स्ट्रीम में थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट जो है वो है तुम्हारा केमिस्ट्री। इसी तरह कॉमर्स और आर्ट्स में तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री पढ़ सकते हो। बस सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हें याद ज़्यादा करना पड़ता है। तो 5:30 से 6:30 तक तुम अपना थ्योरी बेस्ड वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। वो कंप्लीट होने के बाद फिर तुम्हें स्कूल के लिए रेडी होना है। फिर तुम स्कूल निकल जाओगे, स्कूल से आ भी जाओगे। अब सपोज़ तुम स्कूल से आते हो 2 बजे, तो 1 घंटे का तुम्हें रेस्ट लेना है, लंच वगैरह कर लो। उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक तुम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जो तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड हो, यानी लिखने वाला ही हो। जैसे तुम्हारा मैथ्स हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकता है, या फिर तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट ये हो सकते हैं। तो तुम अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, बस सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा लिखने वाला ही हो। क्योंकि यार वो टाइम ऐसा होता है जिस टाइम तुम्हें नींद आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसमें अगर तुम ऐसा सब्जेक्ट चुनते हो जिसमें तुम लिख रहे हो तो उससे तुम्हारा माइंड चलता रहता है और तुम्हें नींद भी नहीं आने की। तो अब तुम 4 बजे से 7 बजे तक कुछ भी कर सकते हो। अब उसमें तुम ट्यूशन जाते हो या कुछ भी। फिर 7 बजे आने के बाद उसके बाद तुम करोगे डिनर करते ही थोड़ा बहुत घूम लो। उसके बाद 8 बजे तुम्हें बैठ जाना है। 8 बजे से फिर 9 बजे तक तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अब जो तुम्हारा बचा हुआ है उसे, चाहे वो थ्योरी वाला हो या फिर न्यूमेरिकल वाला। इस टाइम तुम सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे। 9 बजे तक पढ़ने के बाद उसके बाद 10 बजे तक तुम्हें सो जाना है, और अगले दिन से फिर यही टाइम टेबल को फॉलो करते रहना है। अब तुम खुद ही देख सकते हो, इसमें मैंने तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया है कि तुम्हें इतने इतने घंटे पढ़ना है। बस ईजी है, तुम्हें 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और वो भी तुम्हें मैंने कितना गैप के बाद पढ़ने के लिए बोला है। ठीक है, तो यही था टाइम टेबल। तो यार तुम अभी तक इस वीडियो पर टिके हो तो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही तगड़ी है। बस इसे अच्छे से अपनी स्टडी में लगाओ मेरी जान, और बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर पढ़ते रहो। बस टाइम टेबल कैसा लगा कमेंट में अभी बताओ। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, या फिर तुम्हारा कोई स्कूल या ट्यूशन का ग्रुप हो तो उसमें इस वीडियो को शेयर कर दो। पढ़ाई में मन नहीं लगता और सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, ये वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी जाके देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी।